दोस्तों, बंगाल में बीजेपी की पहली बार सरकार बनने के बाद वो अजूबा हो रहा है जो शायद पहले कभी नहीं हुआ। और बीजेपी ने जैसे ही अपने मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई, उसके बाद कुछ फैसले ऐसे हुए हैं जो वाकई चौंकाने वाले हैं। और इन फैसलों में जो सबसे अहम मामला है वो उस अफसर का है, उस ऑफिसर का, आईएएस ऑफिसर का है जिस पर वोट चोरी के सबसे ज्यादा तोहमतें लगी। विपक्ष ने सारे इल्जाम उसके सर पर मढ़े और उस अफसर को मोदी शाह की सरकार ने सर माथे पे बैठा लिया, सबसे बड़ा इनाम दे दिया। आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी सत्ता ही न्यौछावर कर दी। दरअसल बंगाल में ममता बनर्जी की हार का सबसे प्रमुख कारण, अहम कारण वोटर लिस्ट का खेल था, SIR का खेल था, जिसको लेकर काफी बवाल भी पूरे बंगाल में मचा। और इस खेल में जिस तरह से लाखों वोट काटे गए और एन वक्त पे, लास्ट मिनट पे जिस तरह से 27 लाख वोटरों को वोट देने से रोक दिया गया, यही फैसला ममता की हार में सबसे भारी पड़ा। और इस पूरे खेल में जो बंगाल का आईएएस ऑफिसर था, जिसने सारा खेल रचा, जिस पर सारी तोहमतें लगी, इल्जाम लगे, उसी ऑफिसर को आज मोदी शाह ने एक तरह से बंगाल की हुकूमत की लगाम, या यूं कहूं चीफ मिनिस्टर ऑफिस की लगाम सौंप दी। यानी एक ऐसी कुर्सी दे दी जो इस अफसर को अपनी नौकरी में भी नहीं मिली। अब दोस्तों, इस चौंकाने वाली खबर की मैं हर परत खोलकर आपके सामने रखूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप एक तस्वीर देखिए, एक पिक्चर देखिए। और ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर अपनी देख रहे हैं, जिन साहब की है, वो साहब आईएएस ऑफिसर रहे, नाम है सुब्रत गुप्ता। अब जो गुप्ता साहब थे, बंगाल काडर के ही आईएएस अफसर थे, ममता बनर्जी से बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, बहुत क्लोज नहीं थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी से इनका 36 का आंकड़ा था, आप यूँ मान लीजिए क्लोज नहीं थे, गुड बुक्स में नहीं थे ममता के। और जो आदमी गुड बुक्स में नहीं होता, उसका इस्तेमाल करना मोदी जी और शाह साहब जानते हैं। लिहाजा हुआ क्या कि ये जो सुब्रत राय साहब हैं, इनको बीजेपी अंदर ही अंदर सपोर्ट करने लगी और बहुत सी चीज़ें पूछती भी रही होगी कि भाई बंगाल में क्या करना नहीं करना है। अब हुआ क्या कि जब SIR की एक्सरसाइज शुरू हुई, जिसको लेकर हड़कंप मचा, तब सुब्रत गुप्ता को, जी हाँ, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन साहब को स्पेशल पोल ऑब्जर्वर बना दिया गया। आप कह सकते हैं कि बंगाल चुनाव में SIR का विशेष पर्यवेक्षक बना दिया गया। और ये भी आप कह सकते हैं कि जो साहब मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, अमित शाह के कभी करीबी रहे, उनके साथ काम करते थे, ज्ञानेश गुप्ता, गुप्ता जी के भी करीबी निकले एक तरह से सुब्रत गुप्ता जी। और कहीं ना कहीं ज्ञानेश गुप्ता भी सुब्रत गुप्ता पर मेहरबान हो गए और बड़ी अहम जिम्मेदारियां सुब्रत गुप्ता को बंगाल चुनाव की दी गई। सिक्योरिटी अरेंजमेंट पूरा है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट पूरा है, काउंटिंग के लिए प्रशिक्षण दिया गया है सबको। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉइज कुछ रहेंगे। जो नतीजा होने का है वही आएगा। अब जाहिर तौर पर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट भी गई, शिकायतें भी करी, उसमें गुप्ता जी का भी नाम था, लेकिन बहुत रिलीफ मिली नहीं। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ बहुत एक्शन नहीं लिया और जो 27 लाख वोटर थे उनको रोक दिया गया। और उसके बाद ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कहा कि ये जो दो लोग हैं, मनोज और सुब्रत, ये दो अधिकारी ऐसे हैं जो हमें जानबूझकर हमारे लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। इस तरह की बात थी और भी बहुत से साक्ष्य जो है वो सामने रखे। 22 अप्रैल दोस्तों, 22 अप्रैल 2026 यानी जो फाइनल वोटिंग होनी थी, उससे कुछ दिन पहले TMC ने कई एविडेंसेस रखे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में TMC ने कहा कि सुब्रत गुप्ता जो है, ही इज बेंडिंग द इलेक्शन मशीनरी टू बीजेपीज विल, यानी बीजेपी जो चाहती है उस हिसाब से सारी मशीनरी को, इलेक्शन की मशीनरी को ये बीजेपी के इच्छा अनुसार झुका रहे हैं, चला रहे हैं। कौन? सुब्रत राय। सुनिए आप TMC को सुनिए।
যে কিভাবে মনোজ আগরওয়াল সুব্রত গুপ্ত এই পর্যবেক্ষকদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। ইলেকশন কমিশন থেকে কিন্তু अब दोस्तों इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लग रहे थे सुब्रत गुप्ता पे, मनोज कुमार अग्रवाल उन पर भी लग रहे थे, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे उन पर भी लग रहे थे। और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयान पे बयान जारी हो रहे थे तृणमूल कांग्रेस के, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा था। ना ही ज्ञानेश गुप्ता जी सुन रहे थे, ना ही कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। और 18 तारीख को एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक खुलासा और किया, जिसमें टीएमसी ने कहा कि स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता हैव नाउ बिकम एडिशनल हैंड्स ऑफ बीजेपी। यानी मनोज कुमार और सुब्रत गुप्ता ये अब बीजेपी के हाथ बन गए। ये इलेक्शन नहीं करवा रहे, ये इलेक्शन के जज नहीं हैं, पर्यवेक्षक नहीं हैं, ये निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा रहे हैं, ये बीजेपी का एक तरह का हैंड्स हैं, हाथ बन गए हैं, उनके साथ हाथ बटा रहे हैं। They are exerting undue influence and pressure on independent observers to tilt everything in favor of BJP. They have hijacked the entire state administrative machinery through large-scale transfers by planting BJP loyalists in every key position. बहुत कुछ कहा है। कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि साहब सारी स्टेट मशीनरी इनके हाथ में है, सुब्रत गुप्ता के हाथ में, मनोज अग्रवाल के हाथ में, और ये जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं बीजेपी को फेवर देने के लिए। कब कहा था ये? 18 तारीख को। इससे पहले मैंने आपको 24 अप्रैल का खुलासा बताया था टीएमसी का सुब्रत गुप्ता के खिलाफ। अब इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लग रहे थे, साक्ष्य पे साक्ष्य रखे जा रहे थे, विपक्ष रख रहा था, लेकिन सुनवाई कहीं हो नहीं रही थी। सुप्रीम कोर्ट से लेकर और रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कहीं सुनवाई थी ही नहीं। और सबसे बड़ी बात देखिए कि जब चुनाव ख़त्म हुए, वोटिंग ख़त्म हुई, नतीजे आए, तो ये जो गुप्ता जी हैं, सुब्रत गुप्ता जी, ये बधाई देने लगे पब्लिक को और बाद में कहने लगे कि बीजेपी की सरकार आएगी तो अच्छा करेगी, बीजेपी की सरकार आएगी तो अच्छा करेगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, गुप्ता जी कह रहे हैं, स्पेशल ऑब्जर्वर इलेक्शन कमीशन के। सुन लीजिए। बधाई पश्चिम बंगाल के लोगों को बधाई। अभी बीजेपी की सरकार की गवर्नमेंट आ रही है, क्या लग रहा है कि कैसा होगा ये एक्सपीरियंस जो चेंज होगा आपका? अच्छा होगा, लोगों का निर्णय है, ये अच्छा ही होगा। अब दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जब नतीजे आए, ममता बनर्जी हार गई, उसके बाद तोड़फोड़ शुरू हो गई, हिंसा शुरू हो गई, बुलडोज़र चलने लगे, बुलडोज़र पर भगवा समर्थक बैठे हुए थे, टीएमसी के दफ्तर जो है वो जलाए गए, आग के सुपुर्द किए गए, तोड़फोड़ हुई, पथराव हुआ, गोली चली, बम चली, कई हत्याएं भी हो गई। अब उस वक्त जो है सारा का सारा प्रशासन ना ममता बनर्जी के हाथ में था, ना बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने शपथ नहीं ली थी, इलेक्शन कमीशन के हाथ में था। और क्या किया इलेक्शन कमीशन ने? मतलब गुप्ता जी ने क्या किया, ये दूसरे वाले जो बड़े वाले गुप्ता जी उन्होंने क्या किया, या मनोज अग्रवाल जी उन्होंने क्या किया, ये सब आपको मालूम है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जब चुनावी हिंसा हो रही थी तब भी इनसे पूछा जा रहा था कि भाई आप तो पर्यवेक्षक है, और वो भी विशेष पर्यवेक्षक है, ये जो हिंसा हो रही इस पर क्या है? तो उनका नहीं साहब, एक्शन होगा, एक्शन होगा। सुन लीजिए, एक्शन होगा, जिस ईवीएम पे टेम्परिंग हुई है उसकी भी जाँच होगी। सुनिए जरा एक बार फिर से सुब्रत गुप्ता साहब को। कुछ एक्शन लिया गया है क्या? मुख्य कैसे लिया जाएगा। मोकरा हाट और जो झमेला हुआ है वहाँ, जहाँ पे ईवीएम का कुछ टेम्परिंग किया गया है, वहाँ पे हो सकता है। ठीक। अब दोस्तों मैं आता हूँ अंदर की खबर पे। अंदर की खबर ये है कि पिछले 1-2 दिन से ये चल रहा था गुजरात लॉबी के बीच में कि भाई शुवेंदु अधिकारी को ही जो है वो चीफ मिनिस्टर हम बनाएंगे, और तय हो चुका था ऑलमोस्ट, और आज उनकी शपथ भी हो गई। ये अलग बात है कि यही मोदी जी 2016 में शुवेंदु जी के बारे में पता नहीं क्या क्या कह रहे थे कि भ्रष्टाचार है, पैसा जेब में रखता है, फलाना करता है। 2016 में बहुत कुछ मोदी जी ने कहा शुवेंदु अधिकारी के बारे में, और आज उन्हीं को शपथ करा दी। ज़रा 2016 का मोदी जी की भी बानगी सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर गुप्ता जी पे आते हैं। कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था,
बहरहाल अब मोदी जी क्या किसके बारे में कहते हैं, चाहे वो अजीत पवार साहब रहे, मरहूम अजीत पवार साहब की कहा कि 70,000 करोड़ रुपया डकार गए हैं, घपला कर दिए, और कुछ ही दिन बाद उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया था मोदी जी ने, मरहूम अजीत पवार साहब को। हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में जो चाणक्य है मोदी जी के, अमित शाह, बहुत कुछ कहा कि साहब बुकलेट ही निकाल दी थी भ्रष्टाचार की, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर बना दिया हेमंत बिस्व शर्मा का। तो खैर उसके कोई बहुत माने नहीं, लेकिन मैं आता हूँ सुब्रत गुप्ता साहब पे। अब हुआ क्या कि अंदर की खबर ये है कि साहब शुभेंदु तय हो गए थे। अब शुभेंदु क्योंकि पहली बार चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार बीजेपी की सरकार है, तो लगा कि साहब मोदी जी और अमित शाह को लगा कि कोई ऐसा आदमी भी रखो इनके साथ जो भाई हमारा भी वफादार हो, पार्टी का भी हो, जिसने मदद भी करी हो, उसको कुछ इनाम भी दे दिया जाए। अब आप सोचिए, चीफ मिनिस्टर का एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का एडवाइज़र, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एडवाइज़र नहीं, चीफ सेक्रेटरी का एडवाइज़र नहीं, किसी मेयर का एडवाइज़र नहीं, चीफ मिनिस्टर का एडवाइज़र किसे बनाया गया साहब? और फैसला आज ही हुआ, जी हाँ, सुब्रत गुप्ता जी को। आप कह सकते हैं कि जो जिंदगी भर उनको नौकरी में नहीं मिला वो रिटायर होने के बाद मिल गया। यह है मोदी जी की माया, रिटायरमेंट के बाद वो उनको मिल गया। जैसे हरदीप पुरी को रिटायरमेंट के बाद मंत्री बन गए, जयशंकर, जी हाँ, जिंदगी भर ये सेक्रेटरी रहे, बाबू रहे, रिटायर हुए तो मंत्री बन गए। ऐसा ही बड़ा इनाम सुब्रत जी को दिया गया। और मैं आपको वो बयान पढ़ के भी सुना देता हूँ, रिलीज़, या आप रिलीज़ देखिए अपनी स्क्रीन पे। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का ऑर्डर है, और इस ऑर्डर में लिखा गया है नोटिफिकेशन में, द गवर्नर इज प्लीज टू अपॉइंट डॉक्टर सुब्रता गुप्ता IAS रिटायर्ड एज एडवाइजर टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल विद इमीडिएट इफेक्ट। इमीडिएट इफेक्ट के साथ गुप्ता जी को एडवाइजर बनाया जाता है। कौन आदेश जारी कर रहा है? गवर्नर जारी कर रहा है। सोचिए आप कि आज शपथ, आज ही दफ्तर का कार्यभार, और आज ही गुप्ता जी का भी मुहूर्त हो गया, आज उनकी भी शपथ हो गई। तो खैर ये तो बात माननी पड़ेगी दोस्तों की इनाम देने में मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है। अब दोस्तों बीजेपी ने क्या खेल किया, SIR में क्या खेल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ढिलाई करी, 27 लाख लोग वोट नहीं दे पाए, रोक दिया गया। अब कोई एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। ये जो एक तरह का पोस्टिंग ऑर्डर है, ये जो आपने गवर्नर ने ऑर्डर दिया, यही अपने आप में इसी से समझ लीजिए कि खेल क्या हुआ होगा, इस इनाम से ही समझ लीजिए। और वैसे भी इस तरह की आप कह सकते हैं कारगुजारियों के लिए अगर TN सेशन का ज़माना होता दोस्तों, TN सेशन अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इस तरह की हरकत किसी ने की होती, इल्ज़ाम लगते, सज़ा मिल जाती उस आदमी को। बहरहाल TN सेशन के साथ ही मैं ख़त्म करूँगा कि जिस देश में TN सेशन जैसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ हो, जिससे प्रधानमंत्री डरता हो, मुख्यमंत्री डरते हो, पार्टी के बड़े बड़े नेता डरते हो, उस वक्त वाजपेयी डरते थे, घबराते थे, अडवाणी घबराते थे, नरसिम्हा राव घबराते थे, उसी देश में आज इस तरह के अधिकारी हैं जिनके लिए ये कहा जा रहा है कि पूरी स्टेट मशीनरी झुका दी इन्होंने बीजेपी को जिताने के लिए। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था, आपको कैसा लगा? कुछ कमी रह गई हो, कहीं पर कोई खामी रह गई तो ज़रूर बताइएगा साहब, कोशिश करूंगा उस पर अमल करने की। और एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि कुछ इनाम मुझे भी दे दीजिए, मोदी जी तो बांट ही रहे हैं, आप भी थोड़ा सा इनाम मुझे दे दीजिए। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, या दोस्तों से कह दें कि वो सब्सक्राइब कर लें, यही मेरे लिए इनाम होगा आपकी तरफ से। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।